मूवी की शुरुआत में देखते हैं अराकुर नामक ठरकी व्यक्ति की सेना को, जो वहीं जंगल में घूम रही तरामिस नाम की लड़की को देख उसे पकड़ लेते हैं, जिससे तरामिस चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। सभी ठरकी फिर उसके साथ गुलू गुलू करने लगे। आगे देखते हैं एक शांतिपूर्ण गांव को, जहां राजकुमारी एथिया की राजकुमार आर्गन से शादी का जश्न मनाने की तैयारी पूरे गाँव में चल रही होती है। सभी काफी खुश होते हैं। राजकुमारी एथिया अपनी बहन तरामिस के बारे में पूछती है, जिस पर तिनियारा बताती है कि वह नदी किनारे फूल तोड़ने गई है, जहां उसकी फूल की रस को तो ठरकी लोग निकाल दिए होते हैं। स्ट्रीट फिर उसे बुलाने के लिए जाती है। नदी के पास पहुंचने के बाद उसे आवाज देती है। इधर शादी की रस्म शुरू हो जाता है। भी अराकुर की सेना उनके गांव पर हमला कर देते हैं। गांव के सैनिक भी उनसे लड़ने लगे। स्ट्रीट फिर देखती है घुसपैठिया उनके गाँव के लोगों को मार रहे हैं। अपने लोगों के हसरत को देख रोने लगती है। दो सैनिक राजकुमारी एथिया की कुटिया में घुस जाते हैं और उसके साथ भी गुलू गुलू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एथिया उनके केलों पर हमला कर देती है और उनसे लड़ने लगती है। एक ठरकी सैनिक तिनियारा की कपड़ों को फाड़ गुलू गुलू करने ही वाला होता है कि एथिया उसके पिछवाड़े में तलवार घुसा देती है। वे उनसे जीत नहीं पाए, जिससे हमलावर प्रिंस आर्गन और तरामिस के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी कैदी बना लेते हैं। बाकी के ग्रामीणों को मार दिया जाता है, लेकिन राजकुमारी एथिया और उसकी दासी स्ट्रीट और महिला योद्धा तिनियारा हमले से बच गई और कैदियों को बचाने और अपने गांव के विनाश का बदला लेने के लिए अराकुर के शहर निकल जाते हैं। रास्ते में तीनों महिलाएं अराकुर की सेना के एक छोटी सी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां एक ठरकी बुढ़ा लड़की के साथ गुलू गुलू कर रहा होता है। तभी एथिया तलवार से हमला करके उसे मार देती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वे फिर सभी को एक एक करके मार डालती हैं। वहीं तरामिस को अंदर में बंदी पाया, जो काफी डरी और घबराई हुई थी। सभी फिर अपने गांव वालों को छुड़ाने शहर की ओर चली जाती है। शहर के बाहरी इलाके में महिलाएं एक भूमिगत प्रतिरोध बल के सदस्यों से मिलती है। उन्हें दुश्मन समझकर उनके ऊपर हथियार लिए खड़े होते हैं। वे पूछते हैं, तुम इस शहर में क्या कर रही हो? एथिया कहती है, अराकुर नामक हैवान ने उनके लोगों को गांव से बंदी बनाकर ले गए। अराकुर के खिलाफ सुनकर हथियार नीचे कर लेते हैं। वे सभी भी अराकुर के अत्याचार से परेशान थे। एथिया फिर उनकी मदद करने के लिए कहती है। छोटी बच्ची फिर उन्हें अपनी खुफिया जगह में ले जाती है, जहां वे छिपे हुए थे। लड़की अपने पिता को बताती है कि उनके लोगों को अराकुर की सेना ने कैद किया है और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वह कहता है, तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही हो जिसका परिणाम सिर्फ मौत है, और उनके खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर देता है। आगे देखते हैं शहर के फाटकों के अंदर एथिया को पता चलता है कि आर्गन और उसके गांव से लिए गए अन्य लोगों को शहर के बीच मैदान में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी बीच तरामिस ने अराकुर को अपने महल में सैनिकों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए देखा और उसके पास आया। अराकुर फिर तरामिस को शिविर से पहचानता है और उसे अपने साथ अंदर जाने की अनुमति देता है, जबकि दूसरी तरफ शहर में घूम रही स्ट्रीट पर गार्ड को शक हो जाता है और उस पर हमला करके उसके साथ गुलू गुलू करने लगते हैं। एथिया और तिनियारा उसके बचाव में आते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन उन पर भी जबरदस्ती की जाती है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। स्ट्रीट को वेश्याई लड़कियों में शामिल कर देते हैं, जिससे वहाँ के मर्दों के साथ गुलू गुलू कर सके। वह घबरा जाती है कि कोई उसे जबरदस्ती ना पेल दे। वह फिर आर्गन से मिलती है। आर्गन पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? स्ट्रीट कहती है, हम राजकुमारी एथिया के साथ आप सबको बचाने के लिए यहाँ आए हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अराकुर से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। आर्गन पूछता है, पर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? स्ट्रीट कहती है, उनकी आजादी के लिए वे लड़ेंगे। इधर एथिया और तिनियारा से अलग अलग पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तिनियारा भागने की कोशिश करती है, जिससे गार्ड द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि एथिया को कठोर दंड देने के लिए कालकोठरी में भेज दिया जाता है। डेरिक अपने पिता को बताती है कि वे सभी पकड़े गए हैं, हमें कुछ करना होगा। उसके पिता कहता है, अब हम और क्या कर सकते हैं? डेरिक कहती है, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते, हम केवल उस योजना पर वापस जा सकते हैं जो हमारे पास थी। अराकुर एथिया से पूछता है कि वे किस कारण से आए हैं। एथिया कुछ नहीं बताती। रात में फिर अराकुर और एथिया की बहन तरामिस कालकोठरी में एथिया का दौरा करते हैं, जहां उसे नग्न अवस्था में बांध कर रखे होते हैं। तरामिस एथिया को न जानने का दिखावा करती है, जबकि अराकुर उन विद्रोही
विद्रोहियों के बारे में जानकारी मांगता है जिन्होंने एथिया को शहर में घुसने में मदद की थी। एथिया फिर भी कुछ नहीं बताती, जिस पर अराकुर उसे सवेरे तक का वक्त देता है। उनके जाने के बाद यह ठरकी व्यक्ति एथिया के साथ गुलुगुलू करने लगता है, लेकिन उसके हाथ खुलते ही एथिया उसे एसिड के एक पुल में फेंक देती है और काल कोठरी से भाग जाती है। निकलते वक्त एथिया एस्ट्रेड से मिलती है। दोनों फिर साथ में वहां से निकलने लगते हैं। एस्ट्रेड महल से निकलने के बाद उस कबीले के लीडर से अराकुर के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है कि उनकी साथियों का भी कोई नामो निशान नहीं है और वह अकेली बची है। तभी एथिया वहां पहुंच जाती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि वे अराकुर के अत्याचार से उन्हें आजादी दिलाएंगे। लीडर फिर तैयार हो जाता है। सभी फिर हथियार लेकर उनके सैनिकों पर हमला कर देते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। हमले के दौरान एथिया आमने सामने की लड़ाई में अराकुर से लड़ती है। उसकी बहन डर से वहीं बैठकर देख रही होती है। अराकुर एथिया को हरा देता है और जान से मारने ही वाला होता है कि तरामिस चाकू लेकर उसकी पीठ में घोंप दिया, जिससे अराकुर की वही मौत हो गई। जिससे एथिया और आर्गन फिर से एक हो गए और गांव वाले अराकुर के अत्याचार से शहर की आजादी का जश्न मनाते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।